क्या मामला हुआ आपके वहाँ? हमारे यहाँ मामला ये हुआ, ग्राम सुखना घाट नाम रहित है। और मामला हमारे सर ये हुआ है कि 10 तारीख का हमारे घर में अभय यादव को मार पीट रहे थे। वहाँ 84 नूरपुर बेहटा के बदमाश गोली वोली उनकी गाड़ी पर चला दिया, तो वो जान बचा करके हमारे घर में आके घुस गया। जब हमारे घर में घुस गया तो सर मैंने उनको बचा लिया। वो जो बदमाश रहे तो वो हमारे घर में घुस गए, बोले कि इनको निकाल देने, तुम्हारे ऊपर गोली चला देंगे। तो हमने कहा क्यों निकाल दे भैया, आप जाइए यहाँ से। तो उन्होंने कहा तुमको मारेंगे, तो हमको एक चटकना मारी और उसके बाद में हमको ढकेल दें। सर मैं कैंसर का मरीज में गिर गए और उसके बाद में हमको मार पीट के बस उसके बाद हमारा जब बहू निकली तो वो लोग भाग गए। मैंने 100 नंबर डायल किया, 100 नंबर आई तो उन्होंने जब छानबीन किया तो भाग गए, फरार हो गए। फरार हो गए। मैंने प्रार्थना पत्र देने गए चौकी इंचार्ज को। चौकी इंचार्ज बोले कैसा करिए, इस पत्र को दिया जाए। इस पत्र को मैंने देने गए, उन्होंने कहा मुकदमा लिखा जाएगा। उस पर कुछ नहीं किए, ऊपर लगा के वो रिपोर्ट भेज दिए कि ऐसा है कि मैंने जांच किया, ऐसा कुछ नहीं। और जबकि सर सब कुछ सांच है। 100 नंबर आई, कहीं थाने जाओ। ये कितनी दिन की बात हो गई? 10 तारीख का सर, ये 10 तारीख की बात है। और 10 तारीख के बाद फिर सर मेरे घर में कानालू की अभिषेक यादव, इन लोगों के कहने पर अभिषेक यादव हमको जासूचक की गाली दे, फांसी को तुम्हारे फांसी तुमको घुस के मारेंगे। और हमारे बदमाश हमारे यहाँ तो जो हम मार रहे थे जिसको, वो तुमको अभय को कोई बैठा लिया, अभय को तुमने बैठा लिया, तुमको जान से मार देंगे हमको गाली दे रहे, मेरे परिवार को गाली दे रहे, जासूचक की गाली दे, फांसी चमार करके बात कर रहे हैं। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, मैंने पूरी इंस्पेक्टर को सुनाया और इंस्पेक्टर को सुनाने के बाद चौकी इंचार्ज को सुनाया। और मैंने प्रार्थना पत्र दिया, कहीं मुकदमा तुम्हारा लिख जाएगा। हम 10 तारीख से अभी तक दौड़ रहे हैं। 2 प्रार्थना पत्र दे चुका, एक 10 तारीख वाला, एक हमने दिया है 15 तारीख को। तब से मैं लगातार प्रार्थना पत्र दे रहे, मुझे धमकी बराबर मिल रही है। मेरे बच्चे पेपर दे रहे हैं, वो पेपर नहीं दे पा रहे हैं। और चौकी इंचार्ज क्या किया, हमको चौकी पर टहला रहे हैं, खन थाने पर बुला रहे हैं। खन चौकी पर मैंने कई बार इंस्पेक्टर का फोन लगाया, तो कई बार चौकी का इंचार्ज का फोन लगाया। इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा आपसे? इंस्पेक्टर साहब का नोट का बहा दो, एप्लीकेशन नहीं लिखा जाएगा, ये पासिंग जब देखो तब यहाँ छाई रहती है, इसको यहाँ से भगाओ तुरंत। तो हमने कहा सर ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? इंस्पेक्टर का नाम क्या है? अंजलि कुमार मिश्रा और संदीप शर्मा चौकी इंचार्ज है हमारे यहाँ एसीएल चौकी पर। ये क्या कहे? ये सर कहेगा, ये कह रहे हैं कि तुम सुलह करो, सुलह कर लो, नहीं तुम्हारे बच्चे के चालान कर देंगे हम 151 में। तो हमने कहा क्यों सर, अब अभी तक तो तुम कह रहे थे मुकदमा लिखेंगे, और मुकदमा हमारा नहीं लिख रहा। हमारे बच्चन का नाम पूछ लें और डायरी पर अपने नाम चढ़ा लें, कहें ऐसा अब इस पर सुलह करिए, नहीं तो तुम्हारे बच्चन के खिलाफ मैं 151 कर देंगे। हमको धमकी दे रहे हैं सर सुलह करने का। और फिर हमको परसों गए सर, परसों थाने पर गए तो अंजलि कुमार मिश्रा से हमने कहा सर आपने मुकदमा के बोला था कि मुकदमा लिखवा देंगे, तो कहीं जाइए सुबह आए ना, सुबह तुमको मुकदमा की नकल मिल जाएगी, यही चौकी इंचार्ज भी कहा। और जब हम लेने गए थे तो चौकी इंचार्ज क्या कह रहे थे, सुलह करो तब तो तुम्हें FIR मिलेगी, और ना सुलह करो तो तुमको FIR नहीं मिलेगी, तुम्हारे बच्चे को मैं सारे जेल भेज देंगे। धमकी उल्टा दे रहे हैं सर, फांसी चमार करके गाड़ी भी दे रहे हैं। और सर हमारा बहुत बड़ा खतरा बना हुआ, ये जो हम चौकी इंचार्ज संदीप शर्मा ट्रांसफर हुआ है, लेकिन सर ये जान नहीं रहा, जो एप्लीकेशन कोई महिला आती देने तो उसका 151 करा देता है, पैसा ले लेता है, 151 करा देता है सर, और कोई सुनवाई नहीं करता। ये देखो मैं कई अधिकारियों को मैंने IGRS भी डाल आए हैं विधानसभा दारू सभा से, ये भी हमारा एप्लीकेशन है। और ये मैं प्रार्थना पत्र दिए हैं, कई अधिकारियों को मैंने दिया, लेकिन अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं। DCP को दिया है, पुलिस कमिश्नर को दिया, मुख्यमंत्री को दिया है, और कई अधिकारियों को मैंने IGRS डाल चुका है, लेकिन अभी तक हमारा कोई मुकदमा पंजीकरण नहीं हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आप क्या करना चाहते हैं? अरे सर ये भी हमारी रसीद है। ये थाने पर मैंने जब देने गए तो वहाँ पर चढ़ा दिया, चढ़ा करके हमको ये रसीद दे दिया, कहीं जाइए तुमको तुम्हारा मुकदमा जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि आपका वीडियो है, आपकी रिपोर्टिंग है, उन्होंने गाली दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर लिख दीजिए, लेकिन हमारा मुकदमा अभी तक नहीं लिखा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे इन अधिकारियों के लिए? अधिकारियों के लिए सर हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा ये मुकदमा है, ये मुकदमा बदमाशन के खिलाफ लिखा जाए। सर ये अंजलि मिश्रा और जो ये संदीप शर्मा हैं चौकी इंचार्ज, इन लोगों के जरिए से हमारे यहाँ आतंक बहुत मचा है हम लोगों के क्षेत्र में। और ये सर मतलब पैसा ले करके आतंक मचवाते हैं, सुलह कराते हैं, पैसे लेते हैं, सुलह कराते हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि इन लोगों दबंगों के खिलाफ मेरा मुकदमा लिखना चाहिए, और हमारा यही निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके हमारा मुकदमा लिखा जाए। और नहीं अगर लिखा जाएगा तो मैं सोमवार वाले दिन संदीप शर्मा चौकी एसीएल और जो ये इंस्पेक्टर हैं
अंजनी कुमार मिश्रा, मैं सोमवार को मैं कोर्ट पे सारे प्रार्थना पत्र लेकर के इन लोगों के खिलाफ मुकदमा मैं लिखवाएंगे, क्योंकि मेरा मुकदमा ये लोग नहीं लिख रहे। हमको धमकी बराबर दी जा रही है, और हमारा अगर कहीं मर्डर हुआ, मेरे बच्चे का कहीं मर्डर हुआ, तो संदीप शर्मा और ये संदीप शर्मा चौकी इंचार्ज और ये अंजनी कुमार मिश्रा जिम्मेदार बनेंगे, क्योंकि भारी खतरा हमारा बना हुआ है। सुना है क्षेत्र में गाड़ियों के ऊपर गोली चलती हैं। जी सर। और उसके बावजूद भी 151 में चालान कर दिया जाता सर है। ये जो अभय है, हाँ, अभय कुप्पर हमारे गांव के मतलब पूर्ववर, उनके गाड़ी पर फायर किए यही बदमाश, यही बदमाश फायर किए, और यही बदमाश उनको रफ्ताए। जब वो बेचारा भाग के हमारे घर में घुस रहा, मैंने उनको बता लिया, वही तमंचा हमारे सीने पे तान दिया कि बोले पासिन मादर चोर निकल बाहर। गाड़ी का फोटो भी है और उसपे गोली, बोनेट पे गोली के निशान भी हैं। 2 निशान है सर। और उसके बावजूद भी उनका 151 में चालान हो रहा है। 151 उनका कर दे, लेकिन हमारा कुछ नहीं किया। हमारे घर में हमारे सीने पे लगा दिया उन्होंने तमंचा। अच्छा, कह रहे थे कि तुम्हारे गोली उनकी गाड़ी मारे है, तुम्हारे भी। और ये भी तथ्य सामने आया है माता जी कि 1 साल पहले जो चौकी इंचार्ज संदीप शर्मा है, इनका कानपुर ट्रांसफर हो चुका है, तो भी ये गद्दी छोड़ नहीं रहे हैं। आखिर क्या बात है? सर छोड़ ही लिए नहीं रहे हैं कि इनकी यहाँ पे कमाई ज्यादा है। अच्छा, इनको पैसा ज्यादा मिलता है। कोई अधिकारी को ऐसा पकड़े हैं, हमें नहीं पता कौन अधिकारी ऐसा पकड़े हैं जिससे ये रिश्वत देते हैं, लेते हैं, और ये जनता जो है प्रार्थना पत्र ये लेकर के जाती है, ले लेता है, और ले करके बस उस पर 151 करता है और सुलह कराता है। अच्छा, तभी ये कारण सामने आ रहे कि 307 या हाफ मर्डर या हत्या के प्रयास में जो जघन अपराध हैं, उनको 151 बदला जा रहा है, और क्षेत्र में इस तरह के मामले गुंडागर्दी बढ़ रही है आपके। इन लोगों के जरिए से बढ़ रहा, चौकी इंचार्ज अंजनी कुमार मिश्रा के जरिए से बढ़ रहा। संदेश ये सोच रहे कि हमको जाने जब हम जाए तब तक हम पैसा कमा ले, पूरा पैसा कमाने का। पैसा कमा करके तब हम जाएं, क्योंकि इनका ट्रांसफर 1 साल पहले हुआ था। आपके संबंध में जो आपने प्रार्थना पत्र दिया था, तो क्या विपक्षियों को बुलाया गया था? आपके ऊपर कोई दबाव बनाया गया? मैंने सर 10 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया, उस पर कोई नहीं बुलाया गया जी। फिर उसके बाद में मैं 15 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया, हमको गाली दी गई। उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उन दबंगों को कई वीडियो हमारे पास है। मारपीट का वीडियो है, मारपीट का वीडियो है, गोली चलाने का वीडियो है। एक गैंग बनी है उनकी, 1000 गैंग बना के वो इस तरह की कई वारदातें कर चुके हैं। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करते हैं। सर हमारे पास कई वीडियो हैं, इसमें कानली की ये मोबाइल में ये एंसल में बुलाते हैं, यही दबंग लोग एंसल में फोन करके बुला लेते हैं, और बुला करके उसको इतना मारते हैं। गोसाईगंज थाना, डीबीडी थाना, सुशांत गोल्ड सिटी थाना, कई इनके पर अपराधी के खिलाफ मुकदमा लिखे दर्ज है। लेकिन सुशांत गोल्ड सिटी और संदीप शर्मा SCL चौकी इंचार्ज किसी प्रकार का उनके ऊपर मुकदमा या आपराधिक प्रवृत्ति में उनको नहीं डालना चाहते। नहीं सर, वो कह रहे हैं कि तो वो कुछ किया नहीं। अच्छा। वो लोग करते हैं, मेरे पास वीडियो है, सारे साक्ष्य मौजूद हैं। जी मेरे पास कई वीडियो हैं, जो एंसल में मार रहे हैं बच्चे का उसका वीडियो है, जो गोली चलाए हैं उसका भी वीडियो है, जो उसका सर फोड़ दिया उसका भी वीडियो है, जो हमारे घर में हमको गाली दे रहे हैं उसका वीडियो है। मतलब पूरी तरह आप ये कहना चाह रहे हैं SCL चौकी इंचार्ज खरीद फरोख्त में बिक चुके हैं, और उन आपराधिक प्रवृत्ति जो अपराध करने वाले लोगों के हौसलों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सर ये चौकी इंचार्ज अंजनी कुमार मिश्रा इस तरह के हैं कि पैसा 1 लाख 2 लाख ले करके कहा हमारा तुम्हारा मर्डर करा दे, पैसा ले लेंगे, सुलह करा देंगे। सुलह कराने की जिम्मेदारी यही इनका एक ठेका है, यही इनका एक नियम और इसीलिए अपना SCL चौकी इंचार्ज का पद नहीं छोड़ रहे हैं। कानपुर 1 साल पहले ट्रांसफर होने के बावजूद हम तो प्रार्थना पत्र देने गए, उसके बाद में हम जब परसों गए तो यही अंजनी कुमार मिश्रा यही दरोगा जी अंजनी कुमार मिश्रा अपनी गाड़ी पर बैठा। मैंने कहा सर मेरा मुकदमा भी नहीं लिखा, इसका मुकदमा हर महीना लिखिए, भगा मादर चौथ पास इनको। अच्छा। हमारा फाड़ का कैन एप्लीकेशन इसको फेंक दो, जहाँ जाना है जाइए, मैं कोई अधिकारी को नहीं। ये SHO साहब के शब्द थे? जी सर, वो अपने गाड़ी बैठ करके कहा, और ये संदीप शर्मा भी वहाँ खड़े थे मौजूद। हाँ, ये कई सिपाही वहाँ खड़े थे इनके थाने के बगल में। जी हमको धमकी दे रहे थे कि सुलह करिए, नहीं तो तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे का नाम नोट कर लिया। सर आधार कार्ड के नाम नोट किया। सर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे का जिंदगी बर्बाद करना चाहता है संदीप शर्मा, और यही दबाव बना के सुलह कराने का प्रयास। सर वो बुला लिया, हमसे कहे जेल ले जाए अपन मुकदमा का नकल, और जब नकल लेने गए तो ये सर वहाँ दूसरी पार्टी बुला ली। कागज पर अंगूठा रखा, हम कहना अंगूठा न रखा, तो कहा अंगूठा न रखा, तुम्हारे बच्चे को चालान करने जा रहा। तब मैंने सर एप्लीकेशन IDR डाला है। अब मैं सोमवार को मैं इन लोगों के खिलाफ। आपको न्यायालय से क्या उम्मीद है? क्या न्यायालय आपके साथ न्याय कर पाएगा? हमारा मजिस्ट्रेट न्याय करेगा। इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज
हाँ। इन लोगों के ऊपर मेरा मुकदमा लिखा जाएगा, जो बदमाश है बदमाशन के ऊपर ही मुकदमा लिखा जाएगा। मजिस्ट्रेट मेरा करेगा सुनवाई। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मेरा सुनवाई करेगा, मेरा वहीं से सुनवाई होगा और इन लोगों को वहीं बुलाएंगे हम। बिल्कुल। क्या आपने अपने प्रार्थना पत्र में और जो आगामी 156(3) का मुकदमा आप दर्ज करने जा रहे हैं, तो क्या आपने SHO और चौकी इंचार्ज को भी पार्टी बनाया है? जी बनाया है, इसमें हमारा लिखा हुआ है। अच्छा, ये अच्छा। प्रार्थना पत्र में हमारा लिखा हुआ है। जी जी जी। अंजनी कुमार मिश्रा और ये चौकी इंचार्ज संदीप शर्मा। अच्छा, इनको भी आपने संलिप्त किया, पार्टी बनाया है? इनको गाड़ी दिए हैं। जी जी जी। इन्होंने कहा फेंक दो एप्लीकेशन, जहाँ जाना जाने दो, तभी तो मैं जियारत डाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।